दिख रही है। रूस चीन इस वक्त नेवल वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस की वॉरशिप चीन पहुंच गए हैं। इस ड्रिल की टाइमिंग ऐसी है कि अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका को रूस चीन का यह गठजोड़ क्यों लग रहा है खतरनाक, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जंग की तैयारी। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई गुपचुप मिलिट्री संधि हुई है? क्या दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है? तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। रूस और चीन की पानी में बड़ी तैयारी हो रही है। दो देशों के बीच बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। दोनों के वॉरशिप संयुक्त रूप से अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस चीन के दक्षिणी तट की नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन के झांजियांग शहर में रूस और चीन के वॉरशिप पर सैनिक एक्शन में हैं। संयुक्त अभ्यास में दिखाया जा रहा है कि कैसे वक्त आने पर दुश्मन पर टूट पड़ना है। इसे ज्वाइंट ड्रिल का नाम दिया गया है, ज्वाइंट सी 2024। रूस के पैसिफिक फ्लीट ग्रोम की 335 और रेज की ऑयल टैंकर एयरपोर्ट के साथ चीन पहुंचे हैं। 此次演习旨在展示双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力，进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。 ऐसी नेवल ड्रिल नई नहीं है, ना ही पहली बार हो रही है, लेकिन अब की बार उस समय हो रही है जब अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में तलवारें खींचे हुए है और चीन को कह रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है। नाटो की मीटिंग के बाद अब रूस ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास करने का फैसला लिया है। नाटो सहयोगियों की तरफ से चीन को यूक्रेन में युद्ध का समर्थक कहे जाने के कुछ दिनों बाद चीन और रूस की नौसेना बलों ने संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की सेनाओं ने हाल ही में पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में गश्त की है और इस ऑपरेशन का अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है और किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया गया है। यह अभ्यास जुलाई के मध्य तक चलने की उम्मीद है। इसका मकसद सुरक्षा खतरों, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में नौसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसमें मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा शामिल है। चीनी और रूसी नौसैनिक बलों ने झांजियांग शहर में उद्घाटन समारोह के बाद ऑन मैप सैन्य सिमुलेशन और सामरिक अभ्यास किया। चीन बेलारूस की जंग की तैयारी। समंदर में चीन रूस के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है और जमीन पर बेलारूस में चीन के सैनिक कदमताल कर रहे हैं। नाटो की पूर्वी सीमा पर स्थित बेलारूस के साथ चीन अभ्यास कर रहा है। इसे भी चीन और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन के बीच बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के सहयोगी बेलारूस की धरती पर चीन ऐसे समय में आतंकवाद रोधी अभ्यास कर रहा है जब नाटो गठबंधन का वॉशिंगटन में शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास में कितने चीनी सैनिक शामिल हैं, इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश युद्ध तकनीकों को बेहतर बनाने, सेनाओं के बीच सहयोग और संचार को गहरा करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये अभ्यास किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास के समय को लेकर आलोचना की। एक्सपर्ट का मानना है कि अभ्यास की तारीख और जगह संयोगवश नहीं चुनी गई है, बल्कि चीन नाटो को एक संदेश भेजना चाहता है।
китайской армии. Можно видеть их подготовку. Все совершали прыжки, это уже видно. И они сегодня показали то, что они тоже специалисты, и здесь нету людей, которые просто так бы сюда поехали. Стараемся с ними найти взаимодействие, войти какой-то общий язык, чтобы с ними было проще общаться, чтобы мы вместе могли работать. चीन बौखलाया हुआ है इस तथ्य के जग जाहिर होने के बाद कि रूस को चीन से हथियार मिल रहे हैं। चीन एक्सपोज हो चुका है, इसीलिए चीन अब खुलेआम न सही अपने एक्शन से साबित कर रहा है कि वो रूस के साथ है। अमेरिका और चीन के बीच की दुश्मनी सिर्फ रूस यूक्रेन जंग की भूमि पर खड़ी नहीं है, बल्कि ताइवान से लेकर पूरे प्रशांत महासागर में वर्चस्व की लड़ाई तक फैली है। आपको याद हो तो 4 दिन पहले ही चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर वो नाटो का एशिया संस्करण खड़ा करना चाहता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि अमेरिका एशिया में अराजकता पैदा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका अपने हितों से संचालित होता है, चीन की धमकियों से नहीं। जमीन पर बेलारूस के साथ और जल में रूस के साथ युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें देखने के बाद अमेरिकी प्रशासन चौकन्ना है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी तो रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की जलती जमीन की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, इसकी डिटेल देखते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के हमले को नाकाम कर दिया है। रूस की सेना को खार्किव की ओर बढ़ने से रोक दिया है। रूस का कहना है कि उसने 33 अनमैन एरियल व्हीकल और यूक्रेन के अमेरिका निर्मित 10 रॉकेट को तबाह कर दिया है। ये रॉकेट अमेरिका के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हिमार्स से फायर किए गए थे। दूसरी ओर यूक्रेन का दावा है कि रूस के साथ उसके सैनिकों की 24 घंटे में 66 जगहों पर लड़ाइयां हुई हैं। इस वक्त रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 3 इलाके हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन का पोक्रोवस्क, खार्किव, खेरसोन। पिछले एक हफ्ते में रूस ने 700 ग्लाइड बमों से हमला किया है, 170 ड्रोन अटैक किए हैं, 80 मिसाइलों से यूक्रेन को तबाह कर दिया है। खेरसोन क्षेत्र में रूस की गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में एक और व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र के तिमिलियान्स्की में एक तेल डिपो को निशाना बनाया। ड्रोन हमले में रूस के रोस्तोव इलाके के तेल डिपो में आग लग गई। ये सीमावर्ती क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया सबसे ताजा हमले में शामिल है। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के युद्ध तंत्र को कुंद करने की कोशिश कई रिफाइनरीज और तेल टर्मिनल को निशाना बनाते हुए रूसी धरती पर हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। रोस्तोव के क्षेत्रीय गवर्नर वसीली गोलुबेव ने कहा है कि ड्रोन हमले से 200 वर्ग मीटर में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों ने रोस्तोव क्षेत्र में 2 ड्रोन को रोकने के अलावा रात भर में देश के पश्चिम कुर्स्क और बेलगरद क्षेत्र में 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की वायुसेना की ओर से कहा गया है कि उसने रात भर में रूस द्वारा इस्तेमाल किए गए 5 ड्रोन में से 4 को रोक दिया है। रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन हमले कर रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के हमले में रूस की बर्बादी हो रही है। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में अंतिम पंक्ति पर कड़ी मेहनत कर रही है, जहां युद्ध के तीसरे वर्ष में सैनिकों और गोला बारूद की कमी के कारण यूक्रेनी सैनिक कमजोर हुए हैं। ज़ेलेंस्की इस बात को बारंबार दोहरा रहे हैं कि उनके पास हथियार की कमी है। हालांकि रूस वोचेंस्क और चासिव यार के रणनीतिक शहरों पर पूरी तरह से कब्जा करने में नाकाम रहा है। पिछले 6 हफ्तों में दोनों ही जगहों पर भीषण लड़ाई हुई है। उन पर कब्जा करने से रूस को यूक्रेन की सैन्य आपूर्ति लाइनों को काटने और बड़े इलाकों में आगे बढ़ने में बड़ा फायदा मिलेगा। इस पहलू पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि रूसी हमले ने अभी तक कोई बड़ी क्षेत्रीय बढ़त हासिल नहीं की है, लेकिन स्थितियां भी बहुत साफ नहीं हो पाई हैं। रूस के मुकाबले यूक्रेनी सेना को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फरवरी 2022 में बड़े पैमाने पर हमलों की शुरुआत के बाद से ही कई चीजें योजना के हिसाब से नहीं चल पाई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन को मात देने के लिए रूस का संकल्प हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी कांग्रेस के नए सैन्य सहायता पैकेज अपनाने पर कहा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे, भले ही $61 बिलियन बर्बाद हो गए हों।
बल और सत्य हमारे पक्ष में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में यूरोप में सबसे ज्यादा खून बहा है और इसकी पीड़ा अनुमान से कहीं लंबे समय तक जारी रहने वाली है। मरने वालों की तादाद और यूक्रेन से आती तबाही की तस्वीरें एकदम साफ साफ सब कुछ बता रही हैं कि यूक्रेन में सिर्फ मलबा बच गया है। जो शहर बचे हैं उन पर भी मौत मंडरा रही है। आजकल युवा